व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अनदर बालियान शो। और इस बार हम बाहर हैं और हमारे पीछे दिस इज़ कॉल्ड चोर मीनार। दिस इज़ चोर मीनार गाइस। सो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इस मोमेंट पे। ओके ओके बाय। उठा लो, क्या पता कोई इमरजेंसी हो तो इस तरह से कैंसिल करना पड़ता है। तो ये एक लेसन है आज हमारा। सो लेट्स स्टार्ट। या एंड दिस इज़ चोर बाजार, राइट? चोर मीनार। चोर मीनार, सॉरी। Chor Minar, basically like named Chor Minar because if you can see those windows, this was supposed to be a jail. Like they were allowed to see through this window only. So yeah, that's the thing. सो हम लोग बाहर आए हैं एंड मीट आकाश शर्मा। ही इज़ माई रियली गुड फ्रेंड, ही इज़ लाइक माई ब्रदर। और रैंडमली बाहर का सीन बन रहा था हमारा कि हमें कुछ काम करना था। सो आई वाज लाइक ठीक है, मुझे एक चीज़ करनी है। और ये लिटरली ऐसा लग रहा है ग्रीन स्क्रीन है, बट ये ग्रीन स्क्रीन नहीं है उस मोमेंट पे। सो गाइज, आज का द बालियन शो स्टार्ट करते हैं। विल गो थ्रू द न्यूज़, यू नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। इंपॉर्टेंट न्यूज़, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो हर चीज़ तुम कवर नहीं कर सकते ऑब्वियसली। सो वेलकम टू 30th November 2023। सो पहली न्यूज़ है जो कि बहुत पावरफुल न्यूज़ है कि इंडिया ने इम्फाल स्टेल्थ गाइडेड डिस्ट्रॉयर को स्टार्ट कर दिया है। सो इसके अंदर बेसिकली इट्स अ स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर विच इज़ फिटेड विद ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। और इसका जो क्रेस्ट बना है ये काफ़ी अमेजिंग है। सो ये उनका बेसिकली पैलेस था जो ये इम्फाल जगह है। सो इसमें मैं और डिटेल्स बताता हूँ आपको। द क्रेस्ट डिज़ाइन डिपिक्ट्स द कंगला पैलेस। कंगला Palace is actually सॉरी already Kangla. Delhi Already Heights. Palace. ये भी कंगला ही पैलेस है क्या? चोर मीनार। बट गुड प्लेस, पीपल लिविंग हियर आर लाइक इट्स गुड, लाइक इट्स Should गुड be another place renamed then. या इट शुड डेफिनेटली। चोर वोर ये सब क्या है यार? चोरी मत करो भाई। यू गाइस आर नॉट ब्रिटिशर्स यार, चोरी वो करते हैं। सो द क्रेस्ट डिजाइन डिपिक्ट्स द कंगला पैलेस ऑन द लेफ्ट एंड कंगला सा ऑन द राइट। सो ये बहुत सही लगा मुझे आकाश इसके अंदर कि कंगला सा। ये जो कंगला सा है बेसिकली इट्स एन एनिमल जिसका ड्रैगन हेड है और लायंस बॉडी है। सो दिस इज लाइक आई फाउंड दिस प्रीटी ऑसम। So This is in Manipur, na? yeah. This is like a really important part of Manipur history and this is amazing news. So good news, हमारे पास इम्फाल है और इस तरह से बहुत सारे डिस्ट्रॉयर बनने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर। So next news, okay, हमास क्या बोलना चाहेंगे जो हमास और पैलेस्टीन में सीन चल रहे हैं। तो what is your view on this? अब फिर से जो अब ये टू नेशन वाली थ्योरी आ जाती है लाइक इंडिया पाकिस्तान। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्योंकि आई गेस ऑन द वर्ल्ड लेवल पीपल नीड सम सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, सो दे डेवलप दीज थ्योरीज लाइक इफ यू अल्टीमेटली जो हमारे दर्शक हैं वो हिंदी ज़्यादा, मतलब हिंदी भी आप बीच में डालें थोड़ा। तो इसमें ये है कि मतलब तो इसके अंदर मैं आपको बीच में थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। इसके अंदर सीन क्या हुआ है गाइस कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने बोला है दैट इंडिया हैज़ टेकन अ कंस्ट्रक्टिव स्टैंड। तो सबसे पहले मोदी जी ने उसी दिन जिस दिन अटैक हुआ था 4:30 बजे पोस्ट कर दिया था दैट वी स्टैंड विद इजराइल विच इज़ द राइट मूव। ही स्ट्रेस दैट ही वॉज स्पीकिंग इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। ठीक है, तो इसने अपने व्यूज़ दिए हैं कि हम लोग हमास के साथ अगेंस्ट है, बिल्कुल टोटली हमास के अगेंस्ट है, वी स्टैंड विद इजराइल। और फिर इसने ये भी बोला है कि भाई लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। क्योंकि इंडिया अभी पैलेस्टीनियन लोगों को भी खाना भेज रही है जो उनको एड होता है, डॉक्टर्स होते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग इट टू। सो इंडिया इज़ अ गुड कंट्री। तो बट हाँ, ये अपडेट है। और जैसे कि आप देख रहे हो उसमें बहुत कन्फ्यूजन्स है। बट अगर कोई बंदा हमास को सपोर्ट करता है, बोलता है कि मैं तो हमास को सपोर्ट करता हूँ, उन्होंने जो करा वो सही करा, तो वो एक नंबर का टेररिस्ट आदमी है फॉर श्योर। लेकिन यहाँ पर अभी लोग जा रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोलना पड़ रहा है। बट वो तुम टेररिस्ट हो, अगर तुम हमास के मूव को सेलेक्ट कर रहे हो, तुम एक नंबर के टेररिस्ट हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब उन लोगों ने रेप करा है, उन लोगों ने कैसे मारा है, और प्रॉपर वीडियोज़ हैं इसकी। और तुम ये नहीं बोल सकते कि फुटेज थी और फेक था। जस्ट द फैक्ट दैट यू आर अटैकिंग समवन लाइक दैट, एक मतलब पार्टी चल रही है और उसमें तुम बंदों को ओपनली, तो भाई तुम टेररिस्ट हो अगर तुम हमास सपोर्ट करते हो। आई मीन वेयर इज दिस इवन कमिंग फ्रॉम? कहाँ मतलब आ कैसे जाता है अंदर से कि जस्ट गो एंड शूट नॉर्मल पीपल आउट देयर क्रेजी हु लुक लाइक मॉन्स्टर्स। तो सच्चाई की जीत एंड में होगी और हम जैसे लोग हैं जो हम सच्चाई को हारने नहीं देंगे। तो जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ठीक है। हम लोग हैं यहाँ पर जो हम सच्चाई का साथ देंगे एंड तक, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर अस एंड फॉर गुड पीपल। वी वांट गुड टू विन। अगर इस केस में ऐसा होता कि इजराइल ने कुछ करा होता, मैं इजराइल के अगेंस्ट होता, और मैं अभी भी इजराइल के अगेंस्ट हूँ कि उन लोगों को जो बाकी सिटीजन्स हैं उनको ट्राई करें ना मारने की। तो वो लेज़र वाले रॉकेट्स यूज़ कर रहे हैं। कैजुअल्टीज कम होनी चाहिए थी बेसिकली। डेफिनेटली। सो गाइज, ये बहुत क्रेजी न्यूज़ है। आई मीन फनी न्यूज़ है ये। गुजरात ex-IAS ऑफिसर अरेस्टेड फॉर रनिंग फेक गवर्नमेंट ऑफिसेज। लाइक इमेजिन
crazy. Like someone running a whole office अब altogether. इनको स्टेयर करना पड़ रहा है हमें कि भाई यहाँ से प्लीज़ गिव अस सम प्राइवेसी. Yeah. तो गुजरात एक्स IAS ऑफिसर अरेस्टेड फॉर रनिंग फेक गवर्नमेंट ऑफिसेज. अ फॉर्मर गुजरात कैडर बंदे ने फेक ऑफिसेज बना रखे थे 6 जिससे कि ये लोग पैसे लेते थे. तो उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. इरिगेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लिए इन लोगों ने, ट्राइबल ग्रांट्स लिए हैं विच वर गिवन बाय गवर्नमेंट, और मोर देन 100 कॉन्ट्रैक्ट्स वैल्यूड एट द कॉस्ट ऑफ 18 करोड़. सो 18 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने इस तरह से फेक करा है. इस पर आपके कोई कमेंट्स हैं ये जो हो रहा है? Yes, मेरा कमेंट ये है कि ये हो तो भाई यही सकता है. क्रेजी. कभी बार मज़ा भी आता है मुझे कि मतलब है वो मोदी जी बोलते हैं ना कितने तेजस्वी लोग हैं. तो ये सब तेजस्वी लोग हैं भाई. इफ यू लुक एट द अमाउंट 18 करोड़ कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कांड नहीं करा इस इंसान ने. स्कूल बन जाता नहीं वो तो ठीक है बट स्टिल कंपेयरिंग टू अदर बट द वे ही हैज डन इट. बट सबसे बड़ी बात है फेक कि ऑफिसेज भाई 100 बार कर चुका है भाई वो. 100 projects. fucking times. 100 कॉन्ट्रैक्ट्स. सो देयर आर अदर पीपल आल्सो इन्वॉल्वड ना. सो इट्स लाइक या तो ये क्रेजी न्यूज़ थी और आप लोगों को पता होना चाहिए. एंड हमारी सरकार से अनुरोध है कि हम जितना ज़्यादा डिजिटलाइज करेंगे चीज़ों को, जितना ज़्यादा AI यूज़ करेंगे इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस, और हर सारा डेटा को हम एक जगह ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, तो वो हमारा मैनिफेस्टो में रिटर्न है IFP के अंदर कि हम प्योर 100% डेटा ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, सिवाय सेंसिटिव जो होती हैं चीज़ें जो कि आर्मी रिलेटेड या फिर जो नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकती है. टोटल डेटा दिखेगा भाई आप सबको. जो तेरे को इस रोड पे कितना खर्चा हुआ है, लास्ट कब हुआ था, वहाँ बारकोड डालने हैं हमें. ये हमारा मैनिफेस्टो में सब लिखा हुआ है कि डेटा ट्रांसपेरेंसी टू द नेक्स्ट लेवल. जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका सारा आपको डेटा इंस्टेंटली मिल सकता है. क्या हुआ है इस पर, कौन जिम्मेदार है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एवरीथिंग विल बी देयर. तो ये हमें, अगर ये विजन है इसको हमें आगे करना पड़ेगा. तो प्लीज़ वोट फॉर अस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. 2611 क्या बोले यार, मतलब मैं तो बहुत इमोशनल हो गया था जब हुआ था ये. सो अभी बट भी आई यार हैव सो was मच like- एंगर, लाइक आई वांट टू लाइक we should have also I done should not share something all that like with you guys right now. Hamas or Israel did with Pakistan. same. Seriously, that's भाई very next day. पाकिस्तान इज हमास. हाँ. मैं अपने जो हमारी ऑडियंस है ना, मैं उनको काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि हल्का सा भी अमन की आशा नहीं करना है. हल्का सा भी ऐसा मत सोचना है कि वो भी ये वो. मैं ये नहीं कह रहा कि हम पाकिस्तानियों को मारने लग जाते यार. एक्स इंडियंस यार, इंडियंस है वो हमारे रिलीजन हिंदू बुद्धिज्म के पार्ट थे यार. वो उसके बाद कन्वर्ट हो गए. इट्स लाइक चेंजिंग योर टीम. मैं यूनाइटेड सपोर्ट कर रहा हूँ, अगले दिन में रियल मैड्रिड सपोर्ट करने लग गया. आई चेंज माई रिलीजन. तो लोग ऐसे करते हैं. लोग चेल्सी फैन होते हैं वो उसमें चले आते हैं. मुंबई इंडियंस होते हैं वो उसमें चले आते हैं. नहीं यार, अब वो हमारे भाई है. बट जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनके, वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री खत्म हो जाए. और और यहाँ पर कोई जा रही है लेडी तो थोड़ा धीरे बोलना पड़ रहा है. बट समझो बात को यार प्लीज़. डर जाएंगे वो भारी शब्द सुन के. 2611 इज़ सच अ बिग टॉपिक, और इसके अंदर मुझे डिटेल में जाना था बट मुझे लग रहा था मैं आराम से घर पे अपना करूँगा. बट ये और अमेजिंग है. तो इसमें देखो बहुत ही अमेजिंग आर्टिकल है. तो मैं अगर 3 बुलेट पॉइंट्स जो मुझे याद है मैंने मार्क किया था, वो ये है कि साइबर वॉरफेयर स्टार्ट हो गया है गाइस. ठीक है, जो वॉर का चांसेस है ना, अब वो फिर से 2611 वाला हो सकता है, बट और नेक्स्ट लेवल होगा. जैसे इस बार पैलेस्टीन में हुआ है कि वो उड़ के भी आए हैं. हाँ. उसके बाद वो लैंड से भी आए, उन्हें टनल्स भी बनाए. Every possible जो way to अंदर लोग enter. थे वो एक्टिवेट हो गए एट द सेम टाइम. ठीक है, और आपका जो साइबर वॉरफेयर है, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, वो हुआ है इसके अंदर. सो या अनफॉर्चुनेट, बट नेक्स्ट टाइम अगर मोदी जी हैं तो अगर कुछ इस तरह का सीन होता है तो डायरेक्ट अटैक है भाई पाकिस्तान को. सो जस्ट इमेजिन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ. हाँ, अगला 4 पार्टी है. अब वही करना है. अब जो करना है कर लो भाई. खुली लड़ाई है हमारी. ओपन. इफ यू किल even one person of And our also country, people like we will that guy, not tolerate. which- and मोदी ने तो बल्कि कम करा है सर्जिकल स्ट्राइक. बट मतलब सही है. मतलब वी आर हैप्पी विद आवर प्राइम मिनिस्टर एंड वी वांट टू लाइक अप दैट नाउ. बट उसके लिए इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज गाइज पढ़ो लिखो, चीज़ें करो, फालतू चीज़ें मत करो. ब्रेकिंग न्यूज. ब्रेकिंग न्यूज. क्या हो गया आज ब्रेकिंग न्यूज में? आई एम सॉरी बाबू. ब्रेकिंग न्यूज. सो ये सेक्शन है ब्रेकिंग न्यूज़ का. ऐसा यार ये बाहर होने में ये बेटर है. लाइक वी कैन डू दीज काइंड ऑफ इंट्रोज एंड जंप हाँ, ये अराउंड. कर सकते हैं. I like this, like instead of sitting. Use the space around. और किसी को पकड़ के कोई पाकिस्तानी दिख गया तो इधर आ. So guys, breaking news. Anju is back. Love is blind. अंजू is back. जो हमारी अंजू थी, जो बीच में आपने सुना होगा ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी हमारे आज तक जी न्यूज़, जो घटिया चैनल से सारे के सारे, कि इसके वैसे अगर मुझे हायर करोगे तो घटिया नहीं रहोगे. तो अंजू इज़ बैक. तो अंजू थी जो थी, उनके आई थिंक 3 से 4 बच्चे थे इंडिया में, बट इनको प्यार हो गया था एक पाकिस्तानी से सैडली. तो ये पाकिस्तान चली गई थी एंड नाउ शी इज़ बैक. वापस आके दे हैव बीन सम वीडियोज़ आई विल शो यू. सो फर्स्ट इज़ दिस वन.
as you can see body line वापस क्यों भेजा गया ये तो बता वापस क्यों भेजा गया आपको वापस क्यों भेजा गया मुझे कोई कमेंट नहीं। नो कमेंट्स कोई कमेंट नहीं करना उनको, क्योंकि दिख रहा है कि कुछ हुआ है वहाँ पर लाइक द उनकी शक्ल देखो। आपको वापस क्यों भेजा गया ये तो बता वापस क्यों भेजा गया है? उसको सोने नहीं दिया गया ब्रो। शी वांट्स टू स्लीप, लुक एट हर फेस, टॉर्चर्ड है लग रहा है मुझे शी इज टॉर्चर्ड अ लॉट। सो गाइज इस तरह की हरकतें मत करिए। अगर आपकी शादी हो रखी है, आपके बच्चे हैं और आपका पति है, कंट्रोल योर प्लेजर्स। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू नो व्हिच यू नो डू बेटर थिंग्स मैन, लाइक डोंट गो टू पाकिस्तान, At least don't go to like, Pakistan यार। मतलब तुम्हारे बच्चे हैं और तुम ऐसे कर रहे हो। आई थिंक अगर तुम्हें किससे इतना प्यार भी हुआ है तो तुम्हें बच्चों से प्यार नहीं था अपने, मतलब आई डोंट नो। इस तरह की चीज़ें आई थिंक हमारी सोसाइटी के लिए हेल्दी नहीं है फॉर श्योर। सो प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अंजू ना बने। प्लीज अंजू ना बने, अपने आसपास ही कुछ ढूंढे। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जब वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई थी तब उसका नाम अंजू था, लेकिन पाकिस्तान पहुंचते ही वो फातिमा बन गई। दिक्कत क्या हुई थी अटैक हो रही है सर में। क्या दिक्कत की हुई थी ये बता दीजिए, इतना तो बता दीजिए प्लीज। कोई दिक्कत नहीं, मैं हैप्पी हूँ, हैप्पी हूँ, हैप्पी हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलतियों की कोई माफी नहीं होता है। कि हम नहीं चाहते कि इस एक शख्स के चक्कर में हमारे पूरे समाज, हमारे पूरे गांव, हमारे पूरे आसपास के एरिया के लोगों को, व्यक्तियों को प्रॉब्लम हो। हो सकता है पाकिस्तान के में कहीं गलती से बिक तो नहीं गए, तो हमारी एजेंसियों को जांच करना चाहिए, इनको बहुत अच्छी तरीके से जांच करना चाहिए। अंजू का कहना है कि वो अपने बच्चों को समझाएगी कि अगर वो चाहे तो उसके साथ वापस पाकिस्तान जा सकते हैं, और अगर बच्चे इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे तो वो उन पर कोई दबाव नहीं डालेगी। भारत में उसका अपने बच्चों से मिलना, उन्हें समझाना और उन्हें अपने साथ वापस पाकिस्तान ले जाना फिलहाल दूर की कौड़ी लगती है। देखो पहली बात तो हम आने नहीं देंगे। ये बात मैं बोलो कि पाकिस्तान से वो यहाँ आ गई, यहाँ नहीं आई है, वो भारत आई है, वो यहाँ आ नहीं सकती पहली बात तो। क्योंकि हमें पता है कि हमारे आसपास की एरिया को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो कहीं दुबई से नहीं आई, कहीं वैसी कंट्री से नहीं आई, अमेरिका से नहीं आई जो हम उसका स्वागत करें। मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं सनातन को मानता हूँ, भूखा मर सकता हूँ, रोटी खा सकता हूँ, पर अपना धर्म परिवर्तन मैं कभी नहीं करूँगा। आपको क्या लगता है कि ये क्यों गई है, मतलब वहाँ पर लाइक आई गेस मुझे लग रहा है इसको फेमस होना था, पता है, क्योंकि नाउ इट्स बीन अ ट्रेंड। काफ़ी कुछ आ रहा है कि ये वहाँ चला गया, कोई पबजी खेलते हुए चला गया, कोई कैसे चला गया, आई डोंट नो व्हाट ऑल इज हैपनिंग। लाइक नाउअडेज पीपल आर डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग जस्ट टू गेट अ बिट ऑफ फेम। क्योंकि इसके लिए आई गेस इतना फेम काफ़ी है भाई। इसने कभी लाइफ में नहीं सोचा होगा कि ऐसे मैं आ रही हूँ या जा रही हूँ एंड प्रेस इज लाइक यू नो सराउंडिंग मी, हेलो मैडम मैडम मैडम। आई गेस इसको अच्छा लग रहा है भाई ये सब एट द कॉस्ट ऑफ। बट आई थिंक वो वाइब आ रही है कि थोड़ा अब डिसअपॉइंटेड है। हाँ, अब डिसअपॉइंटेड, अब वो रियलाइजेशन हो गया ना, रियलिटी चेक मिल गया कि असल में हो भी जाता है कभी कभार ना, जो कि होना भी चाहिए। बिकॉज यार तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुमने बच्चे पैदा कर दिए 3-4, फिर हस्बैंड भी है, फिर तुम जा रहे हो पाकिस्तान, फिर वापस भी आ रहे हो। वही तो ये है कि जाओ फिर वहीं रहो ना, आओ मत। देखो मैं ये लास्ट बस इसको फिनिश करूंगा ब्रो। व्हाट डू यू थिंक? लाइक मैं चाहता हूँ अगर कोई पाकिस्तान जाना चाहता है, प्लीज गो मैन, सीरियसली। जो भी मैं अगर आप मुझे सीरियसली मेरे पास पावर हो तो मैं तो यही बोलूंगा, आई विल पे यू टू गो टू पाकिस्तान इफ पाकिस्तान इज हैप्पी टू टेक यू, प्लीज गो। एंड इफ यू फील यू कैन हैव अ बेटर लाइफ देयर, सो और जो पाकिस्तानी हिंदूज हैं, जिस पे हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन, जो बाकी रिलीजन, बिकॉज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, सो दे आर इस्लामिक, वी आर लाइक, सो वी हैव टू एक्सेप्ट पीपल हु आर देयर जिनके साथ गलत चीज़ें हो रही हैं। इसलिए हमें NRC और ये सब करना पड़ेगा और CAA अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ गोइंग बैक टू द नेक्स्ट न्यूज़, गाज़ा। तो गाइज ये काफ़ी क्रेजी वीडियो है और इस पे आकाश लाइक विल बी शॉक्ड, बिकॉज हम बीच में मैं दिखा रहा था आकाश को कि थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ लाइक क्या है, बट नाउ ही विल सी द होल थिंग, लाइक कि अल्लाह अकबर हो रहा है पीछे भाई। ये इन्होंने किडनैप किया था लेडी को। Like they've made a proper passage and they've invited people to watch. It's like देखो यहाँ पे बाटर चल रहा है, भेड़ बेच रहे हैं हम। इसको तुम किडनैप कर रहे हो? 80-90 साल की बंदी लगी। देखो these people, they were kidnapped from their houses, guys. welcome Habibi, Welcome to Dubai. yeah, look at her, she's made friends, She's chill, like, she's yeah. like, you know, see me I'm afterwards, going, yeah, okay? when you attack next time. See you. Knock at my house. Yeah, Ooh that was la a la. good time. Yeah, अरे मेरा वो रह गया, वो she's like देखो। मेरे को वापस ही आना भाई, मेरा सही चल रहा था वहाँ पे। सही में। This auntie is like, oh my god, I didn't And they are have shooting coffee. it like it's a fashion show, you know, like. ramp walk चल रहा है। Oh, this your kid dog is good. Kidnapped Yeah. with dog. Your dog is happy. I will kill this dog. Okay. Yeah, yeah, I will do certain sajda with this dog right now. Was your dog well fed? No.
he was given. क्या हो रहा है गाइस, ये हमारी मैं बिलीव नहीं कर पा रहा ये रियल है। मैंने सच जब में? फर्स्ट टाइम देखा मैं बिलीव नहीं कर पाया कि This मैं is happening today, ये क्या देख रहे हैं हम 2023. हम ये देख रहे हैं भाई. पीछे उन्होंने बांध, दिस इज अ GTA गेम, दिस सम लाइक भाई And look at these people, like these are थैंक like गॉड मैं इंडियन हूँ भाई, एंड प्लीज these people are having a blast. और अभी ये इनकी life कंट्री is में वॉर भाई। चल रहा है भाई. ये देख, हाँ सलाम बुरा लग रहा है, हमला हो गया भाई ये देखिए. ओहो भाई, ओह क्रेजी. हमने 90 साल की लड़की को किडनैप कराया ये गाइस लास्ट गेम सेशन पर आ गए और दिस इज द बिग ब्रेकिंग स्टफ हैपनिंग एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू चेंज इन दिस कंट्री प्लीज. अब इसके अंदर सीन क्या हुआ है कि एक बंदा है, उसने एक वीडियो को रीपोस्ट करा, ठीक है, उस पे पूरा का पूरा सीन ऐसा हो गया है कि वहाँ के बंदे जो श्रीनगर के अंदर हैं वो बंदे बोल रहे हैं कि सर तन से जुदा, वहाँ ये चल रहा है और फुल पावर प्रोटेस्ट हो रहे हैं. बैक. अरे बेवकूफ यहाँ आके देख, यहाँ अहले हक तेरे सर को तेरे तन से जुदा करने के लिए तैयार. इट्स इनसेन. और फिर क्या हुआ कि इसकी जो इंस्टा प्रोफाइल है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो मुस्लिम है. हाँ. तो लोग बता रहे हैं कि ये 2 रीजंस है जिससे पूरा मतलब, एक तो ये लोग बोल रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, अगर तुम हिंदू हो तुम हमारी मुस्लिम, अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई तू मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता, प्यार नहीं कर सकता, वैसे वर्षा. वैसे नहीं कर सकते, वो उससे नहीं कर तो सकता. मैं उन लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ कि भाई जो तुम बोल रहे हो कि मुस्लिम लड़की अगर हिंदू के साथ है या सिख के साथ है तो तुम सर तन से जुदा कर दोगे, जो कि कोई बहुत इजी होता है सर तन से जुदा, मतलब कोई भी कर सकता है, जस्ट लाइक यूज योर ब्रेन, लाइक डोंट डू दैट. पार्ट इज लिविंग, डेथ इज डिफिकल्ट ऑलवेज पार्ट है इजी. एक्सेप्टिंग इट एंड मूविंग फॉरवर्ड. अब ये बताओ मुझे, आमिर खान, किरण राव, हाँ. तो हिंदुओं ने किसी ने तुम्हें काटना स्टार्ट करा? नहीं भाई, किसने कुछ करा? हमने तो नहीं बोला आमिर खान को आज तक. तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? दूसरा शाहरुख खान, गौरी, शाहरुख खान, गौरी. क्या गौरी है? इज माय हिंदू नेबर बोल रहा है आल्सो ब्रो. कोई? गौरी खान यूज्ड टू स्टे आपको कोई हियर. प्रॉब्लम है? आप हिंदू हो, आपको नहीं, प्रॉब्लम है कोई? ना भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है. उसकी मतलब मर्जी उसने कर अगर लिया शादी उसने. करी, उसने प्यार हो गया भाई, प्यार होता है नहीं होता? यार कोई नहीं बोल रहा मुझे काटने मतलब के मेरे लिए. लिए शॉकिंग इसलिए नहीं बिकॉज़ शी अल्टीमेटली मैरिड अ मैन. अब रिलीजन And they're क्या still है married भाई? यार, they have a good हाँ. life. They're still married, they are doing good. ठीक है, लड़की है, लड़के सोहेल से खान, शादी कर ली. सीमा, ठीक है. अब ये आई थिंक सरदार होते हैं क्या, सचदेव जो होते हैं, I सिख होते guess हैं. so, सिख होते हैं तो शायद. सिख लोगों ने कुछ बोला कि हम काट देंगे, उनके पास तलवारें होती हैं, कृपान से करा किसने कुछ नहीं करा भाई. वो अच्छे के लिए यूज करते हैं उसको. वेपन्स फाइट, मतलब वेपन्स को यूज करना पड़ता है कि जब प्रोटेक्ट करना हो या किसी गंदे लोगों को मारना हो जो गलत कर रहा हो किसी के साथ. प्यार में तुम ये सब कर रहे हो, किसी को किससे प्यार हो गया, अगर कोई किससे शादी करना चाहता तो उसे काट दोगे. हाँ, काट दो, नहीं कर सकते. क्या सीन है यार? तुम बताओगे अब नहीं कर सकते. और नहीं लॉ, मतलब लॉ को अपने हैंड से मतलब यार. मैं अब फटाफट मैं एग्जांपल्स और दिखाता हूँ ताकि प्रूव हो रही सुंदर, ये है. अब interesting बताओ नहीं मुझे है यार, इसको हटाते हैं यहाँ से. इसको क्यों नहीं मारा? ये हिंदू है ना ये? और इसको तो आई गेस एक बीच में कंट्रोवर्सी थी. अब बताओ भाई. फारा खान स्लैप्ड दिस गाय आल्सो समवेयर. सो गाइस, जो तुम ये NIT श्रीनगर के अंदर किसी रैंडम बंदे को पकड़ के अपनी एनर्जी दिखा रहे हो और तुम पाकिस्तानी पेड हो गए, इसमें 50% तो पाकिस्तानी पेड स्टूडेंट्स होंगे फॉर श्योर, बिकॉज़ दे वांट टू डू दिस. उनका पॉकेट में आता ना वहां से. हाँ भाई 100%. फरहान अख्तर ये फरहान अख्तर. हाँ बताओ भाई, कुणाल खेमू को मार रहे हो? हाँ, कुणाल खेमू को हो रहा है क्या सरतन से ज्यादा? हाँ. अब हम बोल दें कि ये क्या नहीं, हम बोले कि सोहा अली खान ने मंगलसूत्र क्यों पहना और मांग में सिंदूर क्यों भरा, वो मुसलमान है. नो, वो तो मेरे पॉइंट्स भाई. वेरी स्मार्ट, अटेंशन हमने टू तो नहीं डिटेल बोला गाइस. तो ये क्या है गाइस, रिक्वेस्ट है, हम सब भाई हैं, हम सब इंडियन हैं. हाँ यार, प्लीज़ यार, हम लोग सब भाई हैं, सब इंडियन है. जियो अपनी लाइफ, लिमिटेड लाइफ है. और अगर जब तुम बाद में मरोगे, कोई भी मरेगा अगर वो किसी अलग अलग चीज़ों में बिलीव करता है कि नहीं, मरने के बाद ये होता है, पता लग जाएगा तुम्हें. पता लग जाएगा सबको एक दिन मरना है यार. सो जस्ट चिल, लेट पीपल लव ईच अदर मैन. अब इनकी डाइवोर्स हो गया, हाँ इनका डाइवोर्स हो कोई गया. बात नहीं यार, बट मतलब क्या हुआ, धरती चेंज हो गई, हाँ. सब कुछ चेंज हो गया. जो रिवर वहाँ से आ रही थी वो चेंज हो गई क्या? जो अर्थ की रोटेशन की स्पीड थी या एंगल था वो चेंज हो गया बिकॉज मलाइका अरोड़ा ने उससे शादी कर ली और फिर डाइवोर्स हो गया. ओहो, गलत हो गया. नोबडी गिव्स लाइक. ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जांपल है. बस सैफ अली खान, ये इसको कैसे मिस कर सैफू. सकते हैं हम? सैफू अपना सैफू है, करीना कपूर, किसने बोला? किसी सब ने- कुछ थे भाई, करो भाई शादी. बच्चे का नाम गलत रख दिया क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत वाइल्ड है. तैमूर, उसने बहुत गलत काम करे हैं. सो अब ये वही है, क्या थिंकिंग है, क्या सोच है, उसको कैसे चेंज करा जाए. सो ये बड़ा बहुत गहरा टॉपिक है. तो ये मल्टीपल एग्जांपल्स हैं गाइस. संजय दत्त, दिलनवाज शेख, हाँ. ठीक है, तो इन्होंने भी शादी करी है भाई. नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक, मनोज बाजपेयी, शबाना रज़ा. एक और एग्जांपल है यार, वो दिलीप कुमार, ही नेम्ड हिमसेल्फ हिंदू, वो भी मुस्लिम है. यूसुफ खान नाम है उसका ब्रो.
हमने तो नहीं बोला कि हिंदू क्यों बन गया भाई तू। वो हिंदू बन गया? हाँ दिलीप कुमार। मे बी ही जस्ट चेंज हिज नेम। नहीं point उसने is कि- नाम, हाँ नाम चेंज किया, रिलीजन चेंज नहीं किया। But the point is that you can change, you can do anything. It's a free country, and your job is to, if you like your God, if I like Allah, I will pray with Allah and I will be with Allah. You don't have to start killing someone because he is not with Allah or he is doing something out of the. मतलब आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ जियो ना यार। Try to exclude more लोगों मतलब को। अपना फोकस करो ना। Include ये more। क्या राइट हुआ कि तूने ये ब्लैक क्यों बनी, मैंने ये ब्लैक बनी, तूने भी ब्लैक बनी है, मैं ये करूँ फिर काटना फाड़ी स्टार्ट। नहीं यार, चिल करो गाइस, प्लीज चिल करो भाई। अच्छा ये वीडियो उसने शेयर करी है। बट भाई ये वीडियो उसने शेयर करी है, किसी और ने वीडियो बनाई तो शेयर पे तुम सर तन से जुदा। हाँ। एक कन्हैया था जो वहाँ पर राजस्थान में था, राइट? अच्छा हाँ, जिसको मार दिया उसने भी कुछ उसके फैमिली मेंबर और समवन जस्ट यू नो रीशेयर्ड और समथिंग उसने शेयर करा, उसका भी सीन ऑफ हो गया। तो ये चीज़ें हम सबको बात करनी पड़ेगी इन लोगों से कि भाइयों ऐसे मत करो प्लीज़। ये गलत है यार, मतलब nobody gives you a right to kill someone, you know, you will not decide कौन कब मर रहा है। If you're that serious then probably go to this place ना, probably go to this place where you know these people are there. Okay, the aunties are going. Namaste auntie. So these people, you know, who are posting this, who are creating it, like this is the son of Hamas leader. Okay, he's saying all that. So why not, you know, like go for this guy. तुम्हें अगर प्रोटेस्ट करने थे तो इसके लिए करते हैं ना। उसने तो सिर्फ क्या करा था, एक मतलब रीशेयर कर दिया। तो दोनों पॉइंट्स गलत है। हमने प्रूव कर दिया हमारे पूरे छोटे से एनालिसिस में कम टाइम में कि वो जो चीज़ तुमने करी है कि भाई तुम सोशल मीडिया पोस्ट देख के कर रहे हो वो गलत है। जिसने बनाया उस पर करो, तुम अपनी वीडियो बनाओ ना यार, मेक योर ओन वीडियो मैन। वीडियो बना के तुम भी डाल दो ना, अपोजिट दैट वे, मारना क्या है? यू गाइस गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। यहाँ पर अगर बाकी लोग अगर रेडिकल हो गए तुम्हारी तरह, जो कि हो रहा है, अब मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो दिखाता हूँ, ये होगा रिजल्ट। ठीक है गाइज, अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो एक फाइनल शोडाउन की तरफ जाएंगी चीज़ें। तो 2 वीडियोस है इसमें। फर्स्ट इज वंदे मातरम। वंदे मातरम स्टार्ट हो गया है और इन लोगों ने लिटरली बता रहा हूँ ये 10 साल पहले पॉसिबल नहीं था ये वाली चीज़। नहीं हो सकती थी। ये वंदे मातरम के ऊपर एक पूरा एक रैली हुई है बाय हिंदू, सिख, जैन, जो बाकी इंडिक रिलीजन के स्टूडेंट्स हैं, उन सब ने। इंडिक रिलीजन पीपल आर नाउ मूविंग आउट, दे आर नॉट स्केर्ड नाउ, एंड इन श्रीनगर दे आर डूइंग ऑल दिस। सो दिस मीन्स दैट मोदी हैज़ डन अ गुड जॉब फॉर श्योर, फॉर श्योर। नाउ नेक्स्ट वीडियो इज़ अ बिट रैडिकल, बट ये सिर्फ मेरे प्यारे इंडियन भाई, इंडियन मुस्लिम भाइयों के लिए है। और जितने भी बाकी रिलीजन्स हैं, जो भी रिलीजन्स में रैडिकल लोग हैं, हिंदुओं में अगर कोई भी रैडिकल, जो कि बहुत कम है, जितने भी बाकी रिलीजन्स में रैडिकल लोग हैं, उन लोगों के लिए मैसेज है कि प्लीज़ अगर आप रैडिकल होगे ना तो दूसरी साइड, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो फिर भाई वहाँ से भी फिर रैडिकल लोग निकलेंगे, ठीक है? और फिर वो इस तरह के, मैं दिखाता हूँ तुम्हें वीडियो अभी, ये सीन है। ओ भाई, अरे 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 भाई, ओ पाक, देख लो तुम्हें ऐसे लोग बनाने हैं देश में, अरे तो गलत है, गलत है भाई ये। हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे, कटुओं को वो ये सब बोल रहा है वो, दिस इज रॉन्ग। वर्दी बनेंगे तुम्हारी, वो करने आएंगे, ये सब हो रहा है भाई। तो तुम प्लीज़ सोचो भाई, हम लोग एज इंडियंस को सोचना पड़ेगा। एंड आई एम डायरेक्टली स्पीकिंग टू द इंडियन मुस्लिम्स इन कश्मीर कि भाइयों प्लीज़ ऐसा मत करो, बिकॉज मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं, हम लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। ये सब क्यों कर रहे हो भाई? आराम से चिल करो, सब अपने अपनी जॉब करो, मस्त अपनी बिजनेस करो, अमीर बनो और ट्रैवल करने जाओ, यू नो, शादी करो और यू नो लाइक यहाँ करनी है वो सब करो। बट काटना वाटना मारना, फिर ये इस लेवल पे चले आएंगे लोग। अब तुमने वहाँ ये सब करा और अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम, मतलब, तो फिर सोचो ना फिर यार क्या किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। जो तुम मतलब व्हाट इज योर व्यू? लाइक आई एम स्पीकिंग अ लॉट ऑन दिस टॉपिक, बट मैं तो शॉक्ड था ये देख के इन बंदों ने जो ये वैसे काफ़ी गलत भी है। मतलब यू नो वी डोंट नीड सच पीपल इन आवर सोसाइटी, क्योंकि आज इनको बोल रहे हैं, कल किसी को भी बोल देंगे भाई, जो पसंद नहीं है उसको बोल देंगे। तो मतलब गलत है ना, ये भी गलत है। हमें ये भी नहीं चाहिए भाई, हमें रेडिकल इस्लाम भी नहीं चाहिए। मतलब बेसिकली हमें रेडिकलिस्ट चाहिए ही नहीं। मतलब क्यों चाहिए हमें भाई? इंडिविजुअलिस्ट चाहिए जो इंसान को इंसान समझे। मेहनत में रेडिकलिज्म क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, कि हम लोग, मैं 16 घंटे काम करूं और मैं अपना बिजनेस पे काम करूं, मैं पढ़ाई करूं, PhD करूं, डिग्री करूं, मैं स्पोर्ट्स में खेलूं, क्रिकेट खेलूं, फुटबॉल खेलूं, टेनिस खेलूं, सारे स्पोर्ट्स में रेडिकलिज्म क्यों नहीं आ रहा?
पढ़ाई में रेडिकलिज्म क्यों नहीं आ रहा? यू नो, अपने पेरेंट्स को प्यार करने में, अपने वाइफ को प्यार करने, अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार करने में रेडिकलिज्म क्यों नहीं आ रहा? जो अच्छे एरियाज़ है ना भाई, उसमें रेडिकलिज्म क्यों नहीं आ रहा? ये मतलब तुमने एक चीज़ मतलब, और तुम्हें ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं यार कि तुम किसी को मार नहीं सकते भाई। हाँ, तो उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो नोबडी गिव्स यू अ राइट टू डू दैट। और क्योंकि तुम लोग वहाँ पर ऐसे ऐसे डायलॉग्स बोल रहे हो, सर तन से जुदा और वहाँ से ये जुदा, और इससे भाई इस साइड भी तो चीज़ें होंगी, और सबको एक दिन मरना है, तुम पहले मार दोगे, उसमें क्या वो ये लोग तो बेचारे बाथरूम में, मैं ये तो कह रहा हूँ, लोग बेचारे बाथरूम में फिसल के मर जाते हैं, उन्हें मारने की क्या जरूरत है? हाँ इंसान तो गाइस, तो भाई क्या बात है, क्या बात है। लास्टली इसके अंदर और गलत सीन है, पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू पॉपुलेशन है, आप सबको पता है, बहुत गलत स्पीड से डिग्रेड कर रही है। हमारे मंदिरों की तजलील करके जाए। अच्छा, ये पाकिस्तानी हिंदू है। कोई भी आके हमारी बच्चियों को 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को कोई भी हाथ से पकड़ के किडनैप करके उसकी रातों रात शादी करवा के फिर हमें दस्तावेज दिए जाते हैं कि आपकी बच्ची 13 साल जो आपकी बेटी है ना, वो 13 नहीं 18 की है। अच्छा, कैसे पागल लोग भरे हुए हैं भाई। 50 साल के बाबा से उसको प्यार हो गया था, जिसकी वजह से वो भाग के निकली। तो हर दिन ये हो रहा है, ओ भाई, हर दिन ये हो रहा है, और ये मैं बता रहा हूँ, तुम लिख के ले लो। भाई वहाँ तो कुछ कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि उन्होंने तो नाम में ही लिखा हुआ है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। या वो तो हम ही बेवकूफ हैं जो बोलते रहते हैं। नहीं, अगर हम लिख भी देते कि हम एक हिंदू कंट्री है, इंडिक कंट्री है, जो कि हमने सही करा वैसे ना, बिकॉज वी आर ऑलरेडी लाइक अ हिंदुइज्म काइंड ऑफ कंट्री, सनातन धर्म काइंड ऑफ कंट्री, बिकॉज 80% आपके वही है ना, और जो सिख और जैन है, बुद्धिस्ट है, वो दे आर सिमिलर टू द सेम रिलीजन, राइट? सो दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग. How, you know, the number of population of Hindus have decreased, so they constituted 14.6% of the population in West Pakistan. ठीक है, तो ये 14.6% था, and then it has decreased to around 1.6%. 1.6% of total population. तो 14.6% से सीधा you come down to 1.6%. 1.6. तो आप सोचो वहाँ पर क्या क्या हुआ है, like so it's a everyday happening. मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, like 99% of the population is wiped out already. It's done, and wiped out not like they left or something. Either they were wiped out as in forced, converted, or killed. Yeah, exactly. Or raped, murdered. And then the same thing is happening with other religions also. So if you look at Sikh, yeah. So the Sikhs also is the same thing is happening. They are on the verge of extinction in Pakistan. Imagine guys, जो एरिया उनका पूरा था और जो बहुत ही बेकार डिसीजन था पार्टीशन करने का, उसके लास्ट में अब ये हो रहा है कि you know they are on the verge of extension. So this is really यही sad. हो रहा है ना, आधे तो कनाडा चले गए ना, वहाँ जाके खालिस्तानी बन गए. Possible, but मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर। नहीं भाई, अभी क्या चाहिए आपको? देख यार, हाँ क्या राय आपकी? मैं आज तेलंगाना इलेक्शन है हमारा, मैं छूट गया था, मैं यहाँ रह गया हूँ। वोट नहीं दे पाया? वोट नहीं दे पाया ना मैं। तो आपका नाम क्या है? आगे आओ थोड़ा सा. मैं डॉक्टर अन्वेष हूँ। डॉक्टर अन्वेष आप? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, नेचुरोपैथी योगा फिजिशियन हूँ मैं। अपनी ड्यूटी की फ़र्ज़ भी निभाना पड़ता है, इसलिए मैं आज अपना चुनाव है तेलंगाना असेंबली का। मैं तेलंगाना में आपने किसको वोट दिया फिर? नहीं गए पाया ना, इसलिए ऐसा जान ही पाए आप किसको देते वैसे? हाँ, वो तो बता नहीं सकते ना, वो कैसे बता? ओह माय गॉड। चलो एक वो जनरल ओपिनियन बता दो पब्लिक का कि आपको क्या लगता है? भैया देखो, डर की जिंदगी को कोई फायदा नहीं है, ठीक है? जो आपका अभी डर आया है इसमें, कि आप शर्म करते हो कि आप उसको कर रहे हो, ये गलत है. आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, बट मैं रियलिटी बोलूंगा कि आप क्यों नहीं बता पा रहे हमें यार, क्या डर है इसके अंदर आपको बताने में भाई? गाइज अपना ओपिनियन बताना चाहिए. क्या है इसमें, मतलब अगर आप बता दोगे हमें तो क्या जाएगा आपका? मतलब वोट तो पर्सनल होता है ना। नहीं, वोट पर्सनल होता है, वो नहीं कह रहे हम. मान लो मैं एक गलत चीज़ में मानता हूँ और मैं ना बताऊँ, नहीं मैं नहीं बता रहा मैं किस में मानता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं तो फिर अगर गलत सोच रहा था तो फिर मैं तो गलत डायरेक्शन में चले गया. अगर मैं बता देता सबको तो वो मुझे बताते हुए क्या कर रहा है, तो गलत सोच रहा है, ऐसे नहीं होता, तो मैं शायद सुधर जाता या मैं ठीक हो जाता. तो ये भी तो एक चीज़ होती है ना. आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? मैं लॉजिक से बात कर रहा हूँ प्योरली, कि ये गलत, मेरे ख्याल से गलत थिंकिंग है कि भाई अच्छा वोट किसको कर रहे हो हम नहीं बताएंगे. तो आपको नेशनल गवर्नमेंट में कौन सा बेस्ट लगता है, कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए मेरा 2024 में? तो बदलाव चाहता हूँ, क्योंकि देख लिया मैं 10 साल का मोदी जी का, तो और है बहुत दिग्गज नेता है अपना देश में. नहीं, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बिकॉज अगर आप चेंज नहीं लेके आओगे ना तो फिर एक ही बंदा रहेगा, उससे फायदा क्या है? आपके नए आइडियाज, बट कौन सा बंदा लेके आओगे आप? वो
तो इसलिए फिर मोदी जीतेगा। तो फिर मोदी जी ये पॉइंट है। सकते हैं नहीं हम तो एनालिस्ट हैं यार, हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं। जमहूरियत में कुछ भी हो सकता है, वही जमहूरियत की इतना कुछ नहीं होना जमहूरियत के अंदर। लीडर है नहीं ना। आप बताओ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट और कौन है? इट्स जस्ट लाइक कि मैं कौन है आप बताओ, एक आधा नाम मुझे बता दो आप। आपको ऑप्शंस देने पड़ेंगे सर, नहीं तो फिर हमारी कंट्री किस डायरेक्शन में चले जाएगी, अजीब सी डायरेक्शन में, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, सारी कंट्री देखो, यूएस का क्या हालत है अभी। ऑपोजिशन में है। नहीं एक आधा नाम तो बता दो मुझे यार, हम क्योंकि हमारा देखो फैक्ट एनालाइज करने का काम है। आप बताओ हमें, तो हम आपसे उसी हिसाब से बात करेंगे कि भाई की क्रेडिबिलिटी कितनी है। अब आप नाम दो हमें कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो राहुल गांधी। अरे भाई ऐसा है, मैं पॉडकास्ट बंद कर रहा हूँ गाइस, बिकॉज़ राहुल गांधी के टॉपिक पे मैं आउट हो जाता हूँ, इसलिए तो ये हमारी कंट्री की स्टेट है। देखो बट देखो अब देखो बट आई स्टिल अप्रिशिएट हिम बिकॉज वी आर इंडियंस, आई स्टिल अप्रिशिएट हिम। और ये होता है हेल्दी डेमोक्रेसी में भाई। अब हमारा लास्ट टॉपिक ये था, कोई तुम्हारी बात में आ तो मारने लग जाओ, या ये लोग किसने कुछ कल कर लिया तो उसको सर तन से जिंदा कर दो। हमारे ये टॉपिक्स थे आज के। तो ऐसे नहीं होता गाइज, हम सब इंडियन है, उनकी एक थिंकिंग है और वो सही थिंकिंग है। वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को लाओ, अब तुम मोदी क्या कर रहे हो, चेंज देखो, क्या पता कोई और बंदा और बेटर काम करे। और एक बंदे को अगर तुम लगातार पावर देते रहोगे, वो डिक्टेटरशिप की तरफ जा सकता है, डिक्टेटर बन सकता है। वही लग रहा है। ही हैज हिज थिंकिंग, बट हमारी थिंकिंग है कि जिस बंदे ने 10 साल में रिजल्ट्स दिए हैं, उसको हम 10 साल और देंगे। हम लोग हमें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाने यार, ये भी एक व्यू है। ठीक है, तो एक व्यू इनकी है, एक व्यू ये वाली है कि हमें डम प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, हमें इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर चाहिए। Even recently, like he went to a lot of countries. बाहर जाके he's like, when you're opposing the current government, He's opposing India. Don't forget you're opposing India. वो बकवास बातें कर रहा है भाई वहाँ जाके। सही में। Like and people like him, I would not even make him a municipal clerk. नहीं वो पियोन का काम भी नहीं कर सकते हैं राहुल गांधी सर। और राहुल गांधी सर को मेरे ख्याल से तो सिर्फ और सिर्फ ये करना चाहिए कि वो आराम से अपना ओपोजिशन में बैठे, अपने फनी जोक्स मारते रहे ताकि मोदी जीत जाए, क्योंकि ये हो रहा है। आपका जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है ना, वो इतने गंदे जोक मारता है, राहुल गांधी उसको कंटेंट देते रहते हो आप लोग मोदी को। तो गाइस देखते हैं क्या होता है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट 2 मिनट यार देर ना।